गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। राइट, कल तक अपने पढ़ा था वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। राइट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट हैं, डॉट प्रोडक्ट भी है और क्रॉस प्रोडक्ट भी है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। अभी दो तरह के हैं, एक है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। दो तरह से हैं बच्चों। अब डॉट प्रोडक्ट है ना, पहले एक बात करते हैं। डॉट प्रोडक्ट, इसको है ना स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब ये क्या हुआ, देखिए, अगर एक वेक्टर ए है, एक ए है दूसरा बी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो ए आया बी आया कॉस ऑफ थीटा, ऐसा वैल्यू होती है। क्या मतलब भैया? ये रहा एक वेक्टर, ये रहा दूसरा वेक्टर, ये रहा ए, ये रहा बी। अब मैंने यहां से यहां, ये एंगल थीटा है दोनों के बीच में, तो ए डॉट बी इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख दूं ए कॉस थीटा इंटू बी लिख दूं? इसका मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, component of A in direction of B into vector B, magnitude of B, ये अपन A डॉट बी हुआ। और अगर ये हुआ ऐसा तो आप कहोगे कि सर थीटा आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए ना, थीटा अगर 90 से कम है, इफ here theta is angle between A and B, ए और बी बीच के बीच का एंगल थीटा। अब आप देखिए ना, इफ थीटा इज लेस देन 90, cos theta is positive, A dot B is positive। if थीटा 90 से ज्यादा है भैया, cos थीटा नेगेटिव होगा, A डॉट बी नेगेटिव होगा, नहीं? और अगर मैं कहूं कि if थीटा इज 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है भैया, तो A डॉट बी 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया भैया। नहीं, तीन कंडीशन होती है, थीटा 90 से कम हो, थीटा 90 से ज़्यादा हो, या फिर थीटा 90 हो। तीनों कंडीशन हमने निकाल लिया। राइट, अब देखिए ना, ये क्या है? ये अगर मैं लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू, नहीं? अब सुनो, अगर मैं इसी को देखते हुए कहूं आपको कि अगर मैं आई डॉट आई की बात कर रहा हूं, तो आप कहोगे सर पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका मतलब क्या हुआ? 1। आई डॉट आई क्या हो गया बेटा? 1। अगर मैं आई डॉट जे करता हूं तो आप कहोगे सर ये मैग्नीट्यूड दोनों के बीच का एंगल, तो पूछूं क्या है भैया? 1 1 इंटू 0 हो गया। इसका मतलब कंक्लूड ये किया कि जब जब बच्चों आई डॉट आई है ना, तो ये 1 है। अगर मैं ऐसे ही जे डॉट जे करूंगा, ये भी 1 आएगा। के डॉट के करूंगा, ये भी तो 1 आएगा। बताइए हाँ या ना? आई डॉट जे करता हूं ना यार, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, तब तो एंगल 90 आएगा, एंगल 90 की वजह से 0 हो जाएगा। इन तीनों को मिलाऊं तो आप कहोगे सर आई डॉट आई, जे डॉट जे,
के डॉट के, ये तो क्या होता है 1। अब अगर मैं आई डॉट जे कर रहा हूं तो आपने कहा सर 0। ओ भैया अगर मैं जे डॉट के करता हूं तो ये भी 0। अगर मैं के डॉट आई करूं तो ये भी 0। इसका मतलब जैसे ही अलग हुए ना वो 0 आ गया। अलग होने का मतलब आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये तीनों मिलके क्या हुआ भैया 0 हो गया। राइट, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों, है ना, आप समझ गए, कोई डाउट तो नहीं। अब एक बात सुनो, अगर मैं आपको कहता हूं कि बी डॉट ए निकालो बच्चों, ये रहा आपका ए, ये रहा बी। अगर मैं आपको कहता हूं बी डॉट ए तो आप कहोगे सर बी का मैग्नीट्यूड, आप कहोगे सर ए का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ बी ए कॉस ऑफ थीटा। ये रहा बी डॉट ए, नहीं ये रहा बी ए कॉस थीटा। ऐसा मतलब क्या था यार, ए डॉट बी भी यही था। अरे इसको मैं लिख सकता हूं ना ए बी कॉस थीटा, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूं ना भाई ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी को तो लिखा था। तो इसका मतलब बी डॉट ए कर दूं या ए डॉट बी कर दूं बात बराबर है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही चीज हमने यहां पर लिखी है, बताइए हाँ या ना, कई बार ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, इसका मतलब बच्चों कि अगर आई डॉट जे करता हूं या जे डॉट आई करता हूं वो तो बात बराबर ही है। नहीं, जे डॉट के करूं या के डॉट आई करूं तो तो बात बराबर है भैया। जे डॉट ए अगर मैं करता हूं, एक मिनट बच्चों, अगर मैं ये कर रहा हूं, ऑर्डर उल्टा कर दूं ना यार, आई डॉट जे, जे डॉट आई, बात बराबर है। नहीं, दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। राइट, क्लियर। तो आपको मालूम पड़ गया ये 0 होता है, आपको मालूम पड़ गया कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ये तो 1 ही होता है भैया। नहीं, ये आपके पास आ गया। राइट, बोलिए अब ठीक है क्या ये। आते हैं जरा आगे। अब आपको मैं दो वेक्टर दे दूं और उनका डॉट पूछूं, इफ ए, देखो कोई भी वेक्टर ए और बी होता है ना, कंपोनेंट में तो ऐसे ही होता है ना, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी की वैल्यू लिखूं बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। बताइए हाँ या ना। ए रहा बी रहा, वेक्टर फॉर्म तो ऐसे ही लिखोगे आप, कंपोनेंट विल बी लाइक दिस। अब आपको ए डॉट बी निकालना है, तो आप जब ए डॉट बी करोगे ना बच्चों तो इसका मतलब समथिंग डॉट समथिंग, नहीं, इसका मतलब ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। राइट, ये लिखा अपन ने, नहीं। अब आप इसको जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो बच्चों तो आइए इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, तीनों से होगा ना भैया, तीनों से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स, फिर ए वाई उसका भी बच्चों तीनों से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा बताइए। ए वाई इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तीनों से होगा ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब मैं निकालूंगा तो गौर कीजिए ना, आपके पास आंसर क्या आएगा। आप कहोगे सर ये ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ये रहा। फिर कहोगे ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, अरे आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा भाई। ए एक्स बी जेड
आई डॉट के, तो भैया ये टर्म भी जीरो हो गई, ये जीरो, ये जीरो, तो बचा कौन, यही तो बचा इस पहले में से। ऐसे ही जब मैं ए वाई का करूंगा सबसे, ए वाई आप देखिए लिखिए, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए वाई बी जेड, तीनों आएंगे नहीं, बी के तीनों से गुणा किया ना, वाई का मतलब जे, वाई का मतलब जे, वाई का मतलब जे, फिर डॉट में क्या आएगा, एक्स का मतलब आई कैप, वाई का मतलब जे कैप, राइट। यहाँ क्या आएगा भैया, वाई का मतलब जे और जेड का मतलब के कैप। अब मुझे बताइए क्या ये टर्म जीरो नहीं हो गई, क्या ये टर्म जीरो नहीं हो गई, हो गई। ऐसे ही अगली बार ए जेड का करूंगा, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे, ए जेड बी जेड के डॉट के। अब देखिए ना, ये टर्म गई, ये टर्म गई, दोनों टर्म गई, चेक कीजिए आप क्यों गई, के डॉट आई, के डॉट जे, ये तो जीरो ही होना है भाई। तो कौन कौन सी बची, एक टर्म ये वाली बची, दूसरी टर्म ये वाली बची, तीसरी टर्म ये वाली, तीन टर्म बची, आउट ऑफ 9 6 तो जीरो हो ही जाएगी। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, आप कहोगे सर ये आ गया, ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई वन हो गया भैया, ए वाई बी वाई वन हो गया, ए जेड बी जेड वन हो गया, और ये क्या हुआ, ए डॉट बी, नहीं बताइए ये आया नहीं आया, तो ए डॉट बी की वैल्यू अपने पास ये आ गई, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। ठीक है क्या, क्लियर है क्या बच्चों, क्या हम आगे चलें। अब देखिए, अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड पूछता तो आप कहते हैं सर इसको लिख लो, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड पूछता तो आप उसको कहते बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर, राइट, ये रहा। तो आपसे पूछता एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, cos of theta, theta, then cos theta क्या होता भैया, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, हाँ या ना। आपको देखिए a डॉट b को ए बी cos थीटा था ना बच्चों, हमने ये कर दिया। अब इसकी जगह क्या लिखूं, a डॉट b को आप लिखा है अभी ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, राइट, अपॉन में ए डॉट बी, ये रहा एक, ये रहा दूसरा, क्या लिखूं, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, बी में क्या लिखूं भाई, बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर और बी जेड स्क्वायर। बताइए क्या ये बात ठीक है या नहीं है। व्हाट इज दिस, कॉस ऑफ थीटा। एंगल निकालने का बेस्ट तरीका ये होता है कि दोनों को आप क्या करो, कॉस थीटा, पूछे आपसे कि एंगल बताओ दो वेक्टर्स के बीच में, तो आप कॉस थीटा निकालिए, और कॉस थीटा क्या हुआ, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। क्यों भैया जिद्दू, इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में हमने ये निकाला, राइट। अब मान लो यार थीटा 90 डिग्री हो, दो वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट, क्या होगा, इफ थीटा इज 90 तो भैया cos 90 की वैल्यू जीरो हो गई, cos ऑफ 90 जीरो हो गई ना, या आप जीरो रखोगे तो ये टर्म तो गई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ये जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ गए, ये जीरो हो जाएगा।
ठीक है। तो जब कभी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो ना, तो याद रखें क्या होगा उस कंडीशन में, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड 0 होगा, राइट। अब आपसे पूछते हैं कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि ए क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए इक्वल टू 3i 4j 5k, ए तो ये है, बी इक्वल टू 6i प्लस 8j प्लस 10k, फाइंड थीटा बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में आपको थीटा निकालना है। मैं समझता हूं आप निकालोगे। कैसे निकालोगे बताओ, बताओ बच्चों। क्या बी में अपन ऐसा करें, 2 को कॉमन ले लूं मैं, मुझे लग रहा है ये तो डबल है यार, 2 इंटू 3i 4j 5k। पहली नजर में मेरे को ये नजर आ रहा है, यानी मुझे लग रहा है बी तो ए का दुगना, मतलब जिस तरफ ए है ना, ये मान लो यहाँ है, सपोज मैंने कहा ये दे रखा है ना आपको, तो आपने यूं लिखा, ये रहा आपका ए, तो बी क्या है भैया, इसका डबल, डबल है और ऐसा कि इसी डायरेक्शन में है, तो ये लो भाई, ये बी हो गया, जिस बी को अपन 2a लिखते हैं, ये बी हो गया, दुगना हो गया। तो अब दोनों में एंगल कितना है, 0, पैरेलल है। तो थीटा बिटवीन ए एंड बी इज 0। ए और बी में एंगल कितना है भैया, 0 हो गया, राइट। अब ये तो यूं दिख रहा है, पर बाय द वे वैसे निकालता मैं, अगर मैं कहता कि भाई थीटा 0 है ना, देखो मैं इसको लिखता, इफ थीटा, थीटा आपको निकालना है, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन देम, तो आप कहते cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये तो लिखते हैं बिल्कुल। अब ए डॉट बी क्या था भैया, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, अपॉन क्या होता, ए बी अंडरूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, राइट। इसमें बी में बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर, हाँ या ना। अब देखिए ना, इसको लिखा तो आपके पास था 3 4 5 और दूसरा क्या था 6 8 10, याद आया, देखो 3 4 5 6 8 10, जब ए एक्स बी एक्स करूंगा 6 3 जा 18, 4 8 जा 32, 5 10 जा 50, तो देखिए ना क्या होगा आगे, देखिए 3 6 जा 4 8 जा 5 10 जा, राइट। और यहां अगर मैं लिखूंगा ना तो 3 4 5, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और ये क्या था 6 8 10, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, देखिए ना cos थीटा ये क्या आता है, पहले आपने बताया था दोनों पैरेलल, थीटा 0 है, तो थीटा 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई ना भाई। तो अगर 1 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों, ये 18 प्लस 32 प्लस 50, और ये क्या है भैया 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, क्या हो गया 3 4 5 9 25 25 रूट ऑफ 50 रूट ऑफ यहाँ 100 और 200 रूट 200, राइट। अब ये क्या ऊपर क्या हुआ 100 रूट ऑफ 50 इंटू ये क्या हुआ रूट 50 इंटू 2, ये क्या हुआ 100 बटा 2 इंटू 50, 1 आ गया, एक आ गया भैया, ये एक आ गया हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो cos थीटा अगर 1 है, 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 1 है,
कॉस थीटा अगर 1 है ना भाई, तो थीटा क्या हो गया? थीटा 0 डिग्री। इसका मतलब दोनों पैरेलल में हो गई, इसका मतलब दोनों पैरेलल में हो गई भाई। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो ये दोनों वैल्यू अपने पास आ गई, राइट। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पे। कि अगर मुझे फाइंड एंगल बिटवीन ए इक्वल टू 4i प्लस 3j, बी इक्वल टू 3i माइनस 4j, इन दोनों में एंगल निकालना है, ठीक है भैया। कैसे निकालेंगे? आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई दे रखा है, राइट। निकालिए ना। cos ऑफ थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, cos थीटा 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट बी, बी क्या हुआ? 3i कैप माइनस 4j कैप अपॉन ए 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? यही तो। क्यों भाई? आप चाहो तो डायरेक्ट इसको लिख दो, आप चाहो तो यहां डायरेक्ट भी लिख सकते थे अपन, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करूंगा ना, तो 4 3 जा 4 इंटू 3 आई डॉट आई प्लस क्या आएगा भैया? एक्स बी एक्स ही तो आता है, नहीं? क्या अपन लिख सकते हैं क्या यहां? बताइए, ये क्या हुआ? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए बी, ये रहा यहाँ। ऐसा मतलब क्या हुआ? इस कंडीशन में, इस कंडीशन में यहाँ रखा, इस तरफ कर, ए बी यूं रख इस तरह, तो क्या हुआ इस कंडीशन में? और बी, ठीक है। अंडरूट में ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, राइट, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, राइट। अब क्या करूं? यहां पर 4 3 जा प्लस 3 इंटू माइनस 4 अपॉन ये इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 12 माइनस 12 अपॉन रूट 25 प्लस रूट ऑफ 25, 0 अपॉन 5 प्लस 5, 0 हो गया भैया, ये 0 हो गया। कॉस ऑफ थीटा 0, थीटा क्या हो गया? 90, थीटा 90 हो गया, थीटा की वैल्यू 90 हो गई, राइट। क्लियर? तो ये अपन ने बताया। अब चेक कर लो यार वाकई है क्या, जरा गौर करो कि अगर 4i कैप 3j कैप है, 4i कैप 3j कैप, ये 4 है ये 3 है, तो मुझे लगता है कि ये एंगल तो 37 होता है, आपको ध्यान होगा ये 5 होता है, 37 डिग्री। ये तो कौन हो गया? ए, देखिए ना, बी 3i कैप माइनस 4j कैप, तो लो ये रहा आपके पास। क्यों भैया? ये रहा आपके पास 3i कैप, ये 3 और ये 4 और ये 3, नहीं 4 और 3 माइनस का 4j कैप हो गया ना, तो ये वाला, तो ये भी तो 5 हुआ, तो ये एंगल 53 हो गया। बताइए हाँ या ना? मुझे लगता, मालूम है आपको, 3 और 5 के बीच का एंगल तो 53 होता है। तो ऐसे में अगर ये 53 है, 37 प्लस 53 इज इक्वल टू 90 डिग्री तो हुआ। ये आपका ए, ये आपका बी, तो अगर 37 और 53 के बीच का एंगल यही तो हुआ, नहीं? बताइए 90 हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ये 90 हुआ।
तो अपने 90 तो निकाला है। अब अगर मैं यही कह लेता बच्चों कि ये 4j के अब नीचे है ना, मैं इसको प्लस कर दूं, प्लस करने का मतलब ये ऊपर चला गया। फिर पूछता व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या मेरी बात समझ रहे हो? देखो अगर मैं क्वेश्चन में बी में ये कर दूं, देखिए अगला क्वेश्चन बनाता हूं बच्चों। ए क्या करूं, 4i कैप 3j कैप, बी 3i कैप 4j कैप, राइट। ये दोनों थीटा बिटवीन दैम, तो लो ना भाई, ए ये रहा, ए 4 है, बी कहाँ है 3 है, ये यहाँ 5 है, ठीक है। 3i कैप 3i कैप, और ये क्या है 4j, प्लस वाला है ना भाई, तो प्लस वाला तो फिर क्या होगा भाई, प्लस वाला तो ऊपर जाएगा यार। ये वाला एंगल आपका 37 है, राइट, गौर करना 37 डिग्री। ये वाला एंगल आपका 4j के 4 है, तो भाई ये रहा आपका एंगल जो है ना, यहां से यहां ये 5 है, तो ये 53 है, कुल कितना है 53, तो ये एंगल कितना हुआ 16 डिग्री हुआ नहीं हुआ, अगर ये 53 है तो। आपको आंसर चाहिए दोनों के बीच में एंगल, तो मैं समझता हूं एंगल तो आप कहेंगे कि सर 53 कर दो, 53 माइनस 37 इज इक्वल टू 16 डिग्री। एंगल बिटवीन बी, ये बी है और ये ए है, ये वाला ए है, बी एंड बिटवीन बी एंड ए इज 16 डिग्री। बोलिए हाँ या ना, 16 डिग्री आ गया भैया, दोनों के बीच का डिफरेंस। समझ पा रहे हैं? वापस डायग्राम बनाऊं, देखो सुनो बच्चों, ए बनाना है मुझे, ये लो मैं बड़ा बनाता हूं बेटा, ए 4i कैप 3j कैप 4i कैप, ये रहा आपका ए, नहीं, और ए का मैग्नीट्यूड जाहिर सी बात है 5 होगा, और ये एंगल 37 होगा, ठीक है। ठीक है भाई, और बी क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप मैं वाइट से बनाऊं, ये लो बनाया मैंने वाइट से, 3i कैप 4j कैप, ये रहा 3 4, और ये रहा एंगल दोनों के बीच में, तो ये एंगल 16 डिग्री होगा, हाँ या ना, बस इतनी सी बात है। क्योंकि व्हाइट वाला जो है ना आपका 3 इधर है 4 इधर है, तो भैया ये एंगल 53 है, और येलो वाला 37 पे है ही, 37 वाला तो आपका ए है और ये आपका बी है। तो देखिए ना, बी और ए में अगर अपन देखें तो आप कहोगे हाँ सर बी और ए में यही है कुछ। अगर मैं इसको मिटाऊं ना भाई, तो इसको मिटाता हूं, देखो ये रहा ये रहा, समझ रहे हो, ये ए है और ये बी है, ये है ये बी, ठीक है, ठीक है भैया, यहां से यहां ये आ गया। बोलो बच्चों हाँ या ना, समझ गए? तो अपन एंगल ये, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए, 4i 3j, यही तो है 4 और 3, येलो वाला
ए है, वाइट वाला बी है, बी को लिख लेता हूं, बी 3i 4j, तो देखो ना 3i ये रहा, 4j ये रहा, 3i 4j, तो अल्टीमेटली बी आ गया आपके पास, तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई, राइट? बताइए ठीक है क्या? बोलो बच्चों, कोई डाउट हो बताओ बेटा, मैं समझता हूँ ये क्लियर होगा आपको, है ना? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो बिना के, है ना बेटा? कोई परेशानी मत होना, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको डॉट प्रोडक्ट आ गया है ना? अब डॉट प्रोडक्ट के यूजेस बताए कहाँ है? आपको फोर्स दे रखा हो, डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, तो आपको अगर निकालना है, देखिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, वर्क एफ डॉट डी, एफ और डी क्या, एफ क्या है फोर्स, डी क्या है डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट क्या हुआ वर्क, इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा, वेयर समझ गए भाई, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड डी, ठीक है डिस्प्लेसमेंट। देखो ये डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर हैं, और वर्क क्या है, हाँ बिटवीन एफ एंड डी, लिखूं वर्क इज स्केलर क्वांटिटी है भैया, वर्क एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, सब बच्चों को पता है, क्यों बच्चों? स्केलर क्वांटिटी whose unit is जूल, या फिर न्यूटन मीटर कह दो, न्यूटन इंटू मीटर कह दो, हाँ या ना? अब देखो दूसरा, अगर यही मैं पावर की बात करूं, पी, पी क्या होता है डब्ल्यू बाई टी, तो डी बाई टी किया मैंने, तो डी बाई टी क्या आएगा, वेलोसिटी तो आएगा, तो ये एफ, एक मिनट, पी, पी, तो एफ डॉट वी पी इज इक्वल टू वही एफ वी कॉस ऑफ थीटा, ये पावर हो गया, ये दूसरी बात हो गई, ठीक है, ये दूसरी बात हो गई बच्चों। अब आपसे कहूं, याद है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, आप कहोगे सर बी डॉट ए कर दो, अच्छा बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कर दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट ए कर दिया, है ना भैया? यहाँ आ गए, तो ऐसे अपन फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है, आपको फॉर्मूले पता हो तो अपन यूज कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो इन दिस वे, अब ऐसे में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखिए क्वेश्चन मेरे पास ये रहा, इफ magnitude of two vector A and B is 10 and 5 respectively, then and their dot product is 25, find resultant of two vectors, ठीक है? देखिए अब आंसर में आ रहे हैं अपन, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये होता है ना बच्चों। अब आपको ए डॉट बी 25 दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू 25 दे रखी है, आपको ये 10 दे रखा है,
आपको ये 5 दे रखा है, ये कॉस ऑफ थीटा। क्या अपने पास कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 25 10 to 5 25 अपॉन 50 हाफ नहीं हो गया क्या? क्या थीटा आपका 60 डिग्री नहीं हुआ क्या? थीटा 60 नहीं होगा क्या? 60 हो गया। ऐसे में अगर मैं रिजल्टेंट आर निकालना चाहता हूं भाई, इसका मतलब ए आपका 10 है, ये रहा ए, बी आपका 5 है और ये एंगल 60 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट, तो आर क्या हुआ? अंडर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस ऑफ थीटा तो हुआ। आर क्या हुआ? अंडर ऑफ ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? यहाँ 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस 60 हाफ हो गया। इसी का मतलब आर की वैल्यू क्या हुई? 100 प्लस 25 प्लस ये 25 और आ गया इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या हो गई भाई? हाफ। तो ये 50 और आ गया। देखिए ना, हाफ से 2 कट गए बच्चों, तो इसका मतलब ये रहा अपने पास यहाँ पर ये, ठीक है। हाफ से गया 50, कितना हो गया भैया? रूट ऑफ 175, रूट 175 आ गया। समझ गए? ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, आपको ये डॉट प्रोडक्ट दे रखा था, इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी थी, उससे आपने थीटा निकाला, थीटा को यहाँ पुट किया तो आपके पास रिजल्टेंट ये आ गया। क्या मेरी बात समझे? बताइए, कोई डाउट हो तो बच्चों, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो बेटा। नहीं? अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि क्वेश्चन आपके सामने, इफ टू वेक्टर्स A and B which are given by A equal to 6i plus 8z and B equal to, B की वैल्यू निकालनी है, कितनी निकालना भैया? 8i प्लस P इंटू z, है ना बच्चों? ये दोनों दे रखे हैं, 8i प्लस पी जेड इंटू इंटू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, वैल्यू ऑफ P, find value of P, so that A and B are perpendicular to each other, समझे? A and B। अब cos ऑफ थीटा इक्वल टू A डॉट B होता है ना भाई, अगर परपेंडिकुलर है, देखो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर बच्चों, फॉर टू वेक्टर्स A and B to be perpendicular A dot B is equal to 0, A dot B equal to 0 होना चाहिए भैया, should follow, समझ गए? A कितना है? 6i प्लस 8j डॉट B 8i प्लस pj, 6 इंटू 8 i डॉट i प्लस 8 इंटू p j डॉट j। ठीक है, ये क्या हुआ भैया? ये 0 होना चाहिए ना, ये 0 होना चाहिए ना भाई। तो 48 प्लस 8p इक्वल टू 0, नहीं? तो 8p माइनस 48p माइनस 6, p की वैल्यू माइनस 6 होनी चाहिए,
ऐसा मैं कह रहा हूं, बताइए हाँ या ना। परपेंडिकुलर कंडीशन ही होती है ए डॉट बी जीरो, क्यों गर्वित, समझ रहे हो ना। ए डॉट बी जीरो होना चाहिए अगर परपेंडिकुलर है तो, और पैरेलल हो तो देखो ये भी ध्यान रख लो, फॉर टू वेक्टर्स ए एंड बी टू बी पैरेलल है ना, ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ए की वैल्यू ये होगी, बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ये रहा ए और बी। तो आपको दोनों पैरेलल हो, पता क्या है, ए एक्स बाई बी एक्स शुड बी इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई इक्वल टू ए जेड बाई पी जेड, शुड फॉलो, अरे भैया ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तब जाके ये पैरेलल होगा, समझे। कोई डाउट प्लीज यू कैन आस्क, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बच्चों, बताइए। अब एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, बताइए, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कैसे आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, राइट। देखो क्वेश्चन मेरा ये है, देखता हूं, देखिए एक चीज यहां थी, यहां से यहां आ गई, यानी एक तरह से ये R1 है और ये R2 पे आ गई, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट dr हुआ। ट्रायंगल हो तो आपको पता है, ओ ए बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, ओ ए R1 प्लस dr इज इक्वल टू R2, dr इज इक्वल टू R2 माइनस R1, हुआ ना भैया, dr डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए क्वेश्चन यो है, क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरह से है, when a force of 3i cap F equal to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap is applied on a body, its position changes, पोजीशन तो है, ये पोजीशन वेक्टर चेंजेस, R1 इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, मान लो R1 आपको दे रखा है 211, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, 2 R2 इज इक्वल टू, R2 की वैल्यू दे रखी है आपको, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, R1 से R2 जा रहा है, R2 की वैल्यू आपको दे रखी है 567, 5i कैप, 6j कैप, k 7k कैप, ये हो गई। फाइंड वर्क डन बच्चों, नाउ यू हैव टू फाइंड द वर्क डन, ओके, सो गिव dw f d dot, नाउ यू हैव टू फाइंड dr, राइट। आपको f मालूम है, आपको dr मालूम है बच्चों, अगर मैं dr यहां लिखूंगा ना, तो देखो R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 5, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं उसको, आप कहें तो 3i कैप, 5j कैप, 5k कैप, ये रहा तीनों, अरे 5 में से 2 गए 3, 6 में से 1 गया 5, नहीं यहाँ 7 में से 1 गया 6 बचा, दिस विल बी 6, राइट। अब आप देखिए f कितना आपका 3 4 5, 3i कैप, 4j कैप, 4j कैप प्लस 5k कैप,
डॉट ये हरा डियर डियर है कितना हुआ 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास। और अगर ये आ गया तो आई 1 होता है ना 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 ये हुआ ना प्लस 5 इंटू 6 ये हुआ ना इसका मतलब 3 3 जा 9 20 30 59 हुआ भाई। किस में आएगा जूल में क्योंकि फोर्स किस में होगा न्यूटन में ये किस में होगा मीटर में तो ये जूल में आ जाएगा इसका मतलब ये इतनी वैल्यू आ गई जूल में हो गया समझे। बताइए बोलो बच्चों कुछ भी आपको डाउट हो तो आप बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे लास्ट आपसे पूछता हूं कि आप कैसे जवाब देंगे ठीक है। देखिए आइए क्वेश्चन ऑन ए बॉडी which is moving on a body force F equal to F एक्ट कर रहा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप under this force under this body is having velocity v कितनी वेलोसिटी बच्चों v 5i कैप प्लस 8j कैप 5i कैप प्लस 8j कैप मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी है और वेलोसिटी कांस्टेंट है आप देख रहे हो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब भैया पावर खर्च हो रहा है। किसी पे फोर्स लगाते हुए आप वेलोसिटी को मेंटेन करके बैठे हो तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा पावर तो खर्च करना पड़ेगा। फाइंड पावर कंज्यूम्ड नाउ आंसर है इसका क्या है भैया पी क्या हुआ एफ डॉट वी पी क्या है एफ डॉट वी और P स्केलर क्वांटिटी हो गई आप F को लिखोगे क्या लिखोगे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट V 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप समझे भैया। अब आप इसको दोनों को करोगे 2 5 जा 10 4 8 जा 32 प्लस 3 इंटू 0 ठीक है P इक्वल टू 10 प्लस 32 प्लस 0 42 P की वैल्यू कितनी हो गई 42 क्या आएगा अरे न्यूटन F तो न्यूटन होता है मीटर पर सेकेंड मतलब जूल पर सेकेंड और किस में होगा ये वॉट किस में आएगा भैया वॉट में आ जाएगा पावर की यूनिट तो वाट ही तो होती है राइट। सो इन दिस वे आई विल फाइंड हाउ द पावर अब नहीं था ना उसमें तो आपने आई जे था आपको लिखना हमेशा आई जे के फॉर्म में के नहीं है पुट इट 0 यू विल फाइंड द आंसर सिंपल। सो इन दिस वे आई कैन फाइंड हाउ टू कैलकुलेट द पावर राइट। सो नाउ I have completed the dot product right. Now next time I will discuss about the cross product of two vectors, how to find cross product, what is the meaning of cross product. Cross product is a vector quantity we can find right. With this हमने complete किया. If you want to ask anything you can ask. कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। लास्ट ये कह रहे हैं एफ डॉट वी किया ना तो हमने एफ को लिखा डॉट ये रहा फिर डॉट के बाद तो मैं आता ना कि आई डॉट आई वन जे डॉट जे आपको मल्टीप्लाई करना है किसको आई देखिए ना आपको मल्टीप्लाई करना है किसको आई
जे जे और के के तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जा 10, राइट। 4 8 जा 32, 3 0 जा 3, तो ये 10 हुआ, 32 हुआ प्लस 0 हुआ, तो कितना हुआ 42 पावर होगा। ठीक है क्या? इज इट क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आपको घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, मेहनत कीजिए, जो पूछेंगे हम आपको बताएंगे। ओके, कुछ पूछना है तो हम बैठे। ओके, कोई बात कोई बात। हाँ, जब टाइम होगा देखिए। हाँ, 4 दिन हो गए। हाँ, नहीं तो आप पहले काम करना चाहिए, देखना चाहिए। अरे तुमने बताया नहीं, उसको मैग्नेटिक को लेके ऐसे भी करते रिकॉर्ड, तो बता दो तो सही है। स्टूडेंट करो तो पहले काम लगाओ, तो साथ में मोबाइल का लगा, तो एक बार 4 दिन तो होते हैं, तो वो बताना पहले नहीं तो स्टाइल। अरे यार तो बता दो तो सही, हमें क्या करना, हम पैसे नहीं बढ़ाते ना, तो क्या नहीं तो तेरे काम में देखना दुनिया। अरे तुम तो कह रहे हैं मुझे स्टार्ट करने से पहले